गुड मॉर्निंग अगेन। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और आज डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट कंसेप्ट है। क्वेश्चन तो भी और कराऊंगा मैं। तो पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप स्टार्टिंग से फॉलो कैसे करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि चेक करेंगे कि वो वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। अब वो कैसे चेक करेंगे जी? आप भी चेक करेंगे कि सारे वेरिएबल मतलब x और y दोनों अलग अलग हो पा रहे हैं, मतलब आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे इस क्वेश्चन में लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया है इसलिए कि y dx, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे y के साथ dx है, तो मैं अगर इस y को उठा के इधर भी ले जाऊं तो ये वाला x जो है वो इस तरफ नहीं आ सकता। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरे सारे दोनों x और y दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं तो हम ये कंफर्म कर लेंगे कि हमारा ये सिस्टम वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ठीक है, जब आपने ये देख लिया फिर हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ तो मेरा आता है y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम ये चेक करेंगे कि dy बाई डी एक्स के राइट हैंड साइड पे जितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। क्या इन तीनों की पावर सेम है? भाई इसकी एक पावर है, इसकी एक पावर है, इसकी 2 पावर है, तो पावर सेम नहीं है। इट मीन्स ये होमोजीनियस नहीं है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्या इन तीनों की डिग्री सेम है? यस, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। आप कहोगे इसकी 2 कैसे है? बेटा 2 वेरिएबल होते हैं x और y, अगर x की एक पावर है और y की एक पावर है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसकी भी 2 पावर हो गई। तो अगर दो सबकी हर एक टर्म की पावर सेम है तब वो मानी जाएगी होमोजीनियस, यानी कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। देन यू विल सॉल्व इट y इक्वल टू वी एक्स, जो मैंने पिछले कंसेप्ट में बताया था। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों ही नहीं है तो हमारे पास केवल आखिरी रास्ता बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी 2 फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म तो होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। एक होती है dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो पी और क्यू हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे जो पी और क्यू हैं ये होते हैं फंक्शन इन y। ठीक है, आपको दोनों ही केस में आई एफ निकालना पड़ता है। आई एफ की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में आई एफ का फॉर्मूला होता है ई की पावर p इंटू डी एक्स और इसका इंटीग्रेशन, और इस केस में होता है ई की पावर p डी वाई। ठीक है, अच्छा, जब आपका आई एफ आ जाएगा तो एक बात आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, अगर ई की पावर में लॉग कुछ भी है, p है, p क्या, p नहीं लेते हम, कुछ और लेते हैं। मान लेते हैं मैंने ले लिया s, तो अगर e की पावर log s आ गया तो वो सब कुछ सॉल्व करने के बाद केवल s बचता है, लेकिन log से पहले यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो वो जाएगा इसकी पहले पावर में, तब ये जो बचेगा वो बचता है। ठीक है, अच्छा, हमारा आई एफ आ गया। आई एफ के बाद इसका आंसर होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन। तो हमें केवल इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, इसका नहीं करना है। इसका आंसर होता है x इंटू आई एफ
इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे डी वाई आएगा। ठीक है, जब हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे और इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ये आया कि मैं ये तय कैसे करूं कि मेरा फंक्शन मतलब मेरी जो ये वाली है या ये वाली है। तो कई बार तो सिंपल होता है, गिवन होता है। जैसे मैं सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक शर्त आप चीज़ नोट और करो, जब भी ये फॉर्म बनेगी तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स शुड बी अलोन। अगर वो कुछ मल्टीप्लाई में है तो पहले उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हमारी जो फॉर्म है ये पहली वाली फॉर्म बन गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो p की वैल्यू आती है -1, q की वैल्यू आती है cos x। ठीक है, तो पहला काम तो आई एफ निकालने का होता है। आई एफ निकलता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx, यानी कि e की पावर -x आ गया। ये मेरा आई एफ आ गया। अब इसका आंसर होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे आई एफ और q की वैल्यू पुट कर देते हैं। आई एफ की वैल्यू है e की पावर -x, q की वैल्यू है cos x इंटू e की पावर -x dx। ठीक है, बस अब मुझे करना है इंटीग्रेशन और मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो एक बार पहले इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें इंटीग्रेशन करते हैं, बाई पार्ट लगाते हैं। इसे लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसे लेते हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बाई पार्ट में बताया था आइलेट एक रूल होता है ना। आइलेट पता नहीं सबको? गुड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होल का दोबारा इंटीग्रेशन। e की पावर -x का इंटीग्रेशन होता है माइनस e की पावर -x, cos x का होता है माइनस साइन x, इसका होता है माइनस e की पावर -x dx। ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो मेरा आ गया माइनस e की पावर -x cos x माइनस साइन x इंटू ई की पावर -x dx। अब हमें दोबारा बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, इसे फर्स्ट मान के और इसे सेकंड मान के। इस बार डायरेक्ट करूँगा मैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस तो बाहर चल रहा है, इसमें बाई पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई की पावर -x माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर -x होल का दोबारा इंटीग्रेशन। इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर -x इंटू cos x। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस ई की पावर -x इंटू साइन x। ये माइनस और ये माइनस फिर से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर -x dx। और हमारा ये क्वेश्चन में चल रहा था y इंटू ई की पावर -x। अब देखो क्या जादू हुआ कि यहाँ पे यही चीज़ आ गई जो हमारे पास यहाँ पे थी, और इसकी वैल्यू थी ये, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी y इंटू ई की पावर -x, और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ e की पावर -x, बचेगा साइन x माइनस कॉस x माइनस y इंटू ई की पावर -x। ये इधर जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, 2y ई की पावर -x इज इक्वल टू ई की पावर -x और साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। बस अब 2 से डिवाइड, 2 ई की पावर x से डिवाइड कर देंगे -x से, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 साइन x माइनस कॉस x प्लस सी इंटू ई की पावर x। ये मेरा आंसर आ गया, 1/2 यहाँ भी आएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था। अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो पहले उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पहले मुझे डी वाई बाई डी एक्स को अकेला करना ही पड़ेगा। तो मैंने x से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये आ गया।
अब ये बिल्कुल सेम फॉर्म बन गई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो मेरा कंपेयर करिएगा तो p की वैल्यू आई 1 और q की वैल्यू आई x। पहले आई एफ निकालेंगे, आई एफ होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी एक्स, यानी कि e की पावर डी एक्स का x होता है तो e की पावर x आ गया आई एफ। आंसर हो गया y इंटू आई एफ यानी e की पावर x इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन। इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सेम होगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x होल डी एक्स। तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहो तो e की पावर x से डिवाइड कर दो तो x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस x, ये मेरा आंसर आ गया। कोशिश किया करो y की वैल्यू निकालो, अच्छा रहता है। मतलब जो टीचर को अच्छा लगता है कि y की वैल्यू बच्चे निकालिए, तो सिंगल y कोशिश करो। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करो कि y आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है कि ये फॉर्म तो बनी बनाई आ गई हमारे पास, बस हमें डिवाइड तो करना पड़ा। अब हम क्वेश्चन को अगर स्क्रैच से चलेंगे, मतलब मैंने किया y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। मुझे क्वेश्चन नहीं पता कि ये वेरिएबल सेपरेबल है या होमोजीनियस है या आई एफ वाला यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इसको इधर ले गया, y स्क्वायर डी वाई हो गया। अब अगर मैं y को इधर लेके भी जाता हूँ तो मैं इस x को इधर लेके नहीं आ सकता, इसलिए ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। फिर मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, वो आ गई y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर। इसमें 3 टर्म्स हैं, तीनों की डिग्री सेम नहीं है, इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। अब बचता है केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके 2 फॉर्म हैं, या तो dy बाई डी एक्स या dx अपॉन dy। तो अगर मेरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई है तो मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता, बिकॉज नीचे ये प्लस में है, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। अगर a अपॉन बी प्लस सी है तो मैं इसको a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी नहीं लिख सकता। लेकिन अगर b प्लस सी अपॉन a हो जाएगा तो मैं b अपॉन a प्लस सी अपॉन a लिख सकता हूँ। तो इसलिए मुझे इसको बोथ साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जिसके मैं इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकूं। तो मैंने dx अपॉन डी वाई कर लिया, तो x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, इसको अलग अलग कर लेते हैं। dx अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y। अब हमारे पास ये इधर आ गया माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y। अब ये फॉर्म बन गई dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। बाई कंपेयरिंग p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन वाई, q आ जाएगा 2y। सबसे पहले आई एफ होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई, 1 अपॉन वाई का log y होता है, तो ये माइनस log y आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कुछ ऐसा आएगा तो ये खाली वो बचेगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ है वो नहीं होना चाहिए। तो पहले मुझे इसको पावर में लेके जाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा e की पावर log y की पावर -1। अब बचेगा केवल y की पावर -1 यानी कि 1 अपॉन वाई। ये मेरा आ गया आई एफ, ठीक है। बस अब फॉर्मूला लगाना है, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ का होल इंटीग्रेशन। आई एफ की वैल्यू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 2y, इसकी 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जब आया तो हमें स्टार्टिंग से यही ऐसे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल सेपरेबल, फिर होमोजीनियस, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म, और वो नहीं बनती है तो हमारी dx अपॉन dy वाली फॉर्म। 4 स्टेप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ये तो वैसे साफ साफ दिख रहा है कि मैंने इसको डायरेक्ट इससे कंपेयर कर लिया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p तो हो गया मेरा कॉट एक्स और q हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो पहले आई एफ निकाल लिया, आई एफ होता है e की पावर कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कॉट एक्स का होता है log साइन एक्स,
तो ई की पावर log sin x मैंने आपसे कहा था, तो केवल sin x बचेगा। ये मेरा आई एफ आ गया। अब आंसर होगा y इंटू आई एफ यानी कि sin x इज इक्वल टू q यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ये इससे कट गया, तो मेरा आ गया 2x साइन एक्स, अलग कर लिया इसको मैंने, प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसको भी अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगी, हमें इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं करना है, हम केवल इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको छेड़ेंगे नहीं। देखो जादू सा होगा, इसको मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस का होता है साइन एक्स, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, होल का दोबारा इंटीग्रेशन। देखो जादू ये हो गया कि यही पूरी चीज़ और एग्जैक्टली यहाँ आ गई, तो ये पूरा इससे कट गया। तो मेरा आ गया y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। आप चाहो तो साइन एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉस एक्स, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट। सिस्टम समझ में आ गया, आपको सिस्टम समझना चाहिए, बस बाकी सब अपना हो जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन कर्व, जैसे मैंने पहले एक्सरसाइज में किया था, इससे पास कर रहा है वो तो बाद में काम आएगा। अच्छा एक बात तो भूल गए हम इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हमें x और y की वैल्यू भी गिवन है। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2, तो c की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं, तो ये 0, ये आ गया π²/4, cos π/2 1 होता है, तो c की वैल्यू आ गई माइनस π²/4, यहाँ पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस π²/4 cos x, ये आंसर आएगा। ठीक है, गुड। अब लिखा इसे पास कर रहा है, इफ़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इतने स्लोप मैंने बताया था मैंने आपको, dy/dx होता है, और इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, यानी कि प्लस xy। बस ये क्वेश्चन की विनय। अब देखो ये क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करोगे, मतलब मैं जो स्टार्ट करूँगा, मैं इसे लीनियर से करूँगा ही नहीं। क्यों नहीं करूँगा भाई? क्योंकि मैं पहला स्टेप ये करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि x और y अलग अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरे तो हो रहे हैं। और जब x और y अलग अलग हो गए तो आपको लीनियर से करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो इसमें सीधा x साइड हो गया, y हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो log 1 प्लस वाई, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ गई log 2। अब क्वेश्चन हो जाएगा हमारा log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2। इस log 2 को धर ले जाते हैं तो log 1 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, और log ख़त्म करने के लिए हम लगा देंगे e की पावर इसमें, फिर 2 को धर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन IF से भी हो जाएगा, मतलब लीनियर से भी हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि dy/dx, अच्छा जी, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, p आ जाएगा माइनस एक्स, q आ जाएगा x, और कोशिश करो आप इसे खुद करने की। मैंने इस तरह से किया है, आप करिए अपने तरह से, यानी कि लीनियर से, और आपका आंसर भी सेम आना चाहिए। चेक इट आउट। सेम ना आए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर सेम नहीं आया है, तो मैं इस मेथड से दोबारा करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है x log x dy/dx इज प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स log x। तो इसमें dy/dx के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x log x, तो मैं पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा बचेगा y अपॉन एक्स log x इज इक्वल टू 2 log x अपॉन x, और एक x log x और आएगा।
log x से log x कट गया तो ये आ गया 2/x²। अब ये फॉर्म बन गई कौन सी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी हो गया 1/x log x और q हो गया 2/x²। ठीक है, चलिए जी अब आई एफ लगाते हैं। आई एफ होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी कि 1/x log x dx। इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम log x को t मान लेंगे तो 1/x dx बन जाएगा dt, तो ये बन जाएगा e की पावर 1/t dt। ये होता है e की पावर log t, इसे केवल t बोलेंगे और t की वैल्यू पुट कर देंगे log x, तो मेरा आई एफ आ गया log x। अब लगा देंगे y इंटू आई एफ माने कि log x इज इक्वल टू क्यू मेरा है 2/x² इंटू log x होल इंटीग्रेशन। चलिए जी, इसका तो मुझे करना ही नहीं है, इसमें लगाते हैं बाई पार्ट, 2 तो बाहर आ जाएगा, इसको मानेंगे फर्स्ट और 1/x² को मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन और होल का दोबारा इंटीग्रेशन। तो ये हो गया 2 log x की पावर -1/-1 माइनस 1/x, x की पावर -1/-1 dx। -2 बाहर आ गया, मतलब ये माइनस बाहर ले लिया और log x/x हो गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये फिर से बन गया 1/x² और 1/x² का मैंने अभी किया है ऊपर, -1/x आता है तो -1/x प्लस c और इधर है y log x। बस ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले किया था, हमने याद करो जब मैंने बताया था कि क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे फॉलो करेंगे। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो बचा है एक वीडियो और बनेगी इसकी, अभी मिसलेनियस के जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका पेन चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तो मैंने कई बार कह चुका हूँ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।